राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा ही पढ़ रहे हैं, जिसमें आईआर टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है। और उसमें अब हम बात करने वाले हैं फर्मी रेजोनेंस की। फर्मी रेजोनेंस लिखिएगा और इस पे लिखिएगा, मतलब स्टार मार्क बनाइएगा, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ कि फर्मी रेजोनेंस फर्मी रेजोनेंस किस में दिखाई देता है? एल्डिहाइड कंपाउंड में, एल्डिहाइड कंपाउंड में दिखाई देता है, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड बोलो और वो भी बोल सकते कीटोन में भी, बट मोस्टली एल्डिहाइड में दिखाई देता है। कार्बोनिल कंपाउंड इसमें भी दिखता है, इसमें भी ज़्यादा, इसमें मतलब जनरली हम इसमें ज़्यादा देखते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, इसको समझते हैं। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, देखो ये इस वाले मॉलिक्यूल में हमारे पास ये जो CH बॉन्ड है बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है CH बॉन्ड, ये क्या करता है कि इस बॉन्ड की वजह से, CH बॉन्ड की वजह से बेंडिंग होती है। बेंडिंग आप जाके पढ़िएगा, मैंने आपको बताया था बेंडिंग कितने टाइप की होती है ना। और मैंने आपको इससे मतलब एक लेक्चर है, उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको शायद सेकंड की थर्ड लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि वाइब्रेशन मोड्स करके मैंने डाला हुआ है। तो स्ट्रेचिंग मोड्स होते हैं, बेंडिंग मोड्स होते हैं, वहाँ पे देखिएगा। तो कुल मिला के CH बॉन्ड में बेंडिंग होती है, ये बेंडिंग शो करता है, इस वजह से इसका आता है ओवरटोन, मतलब इस वजह से ये ओवरटोन शो करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये क्या शो करता है, एक चीज़ और ये शो करता है, CH बॉन्ड जो अपना खुद का CH, सिर्फ इतना देखो, ये जो खुद से जो स्पेक्ट्रा में इसकी जो पीक आती है वो आती है फंडामेंटल वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। एक पीक इसकी आती है, बेंडिंग होती है और ओवरटोन आ जाता है। दूसरी इसकी पीक आती है फंडामेंटल वाइब्रेशन की वजह से भी। तो ये दोनों पीक्स आपस में कपलिंग कर लेती हैं, कपल बन जाती हैं। मतलब अभी देखिए, मैं आपको भी बताती हूँ, कपल करती हैं। कपलिंग होने के बाद ये शो करती हैं फर्मी रेजोनेंस, ठीक है। तो फर्मी रेजोनेंस क्या है, इसमें दो हमें पीक दिखाई देती हैं, डबलेट। इसमें हमें क्या दिखाई देता है भैया, हमें दिखाई देता है इसमें डबलेट, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं बताती हूँ, कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आप अपने नोट्स में मेंशन किया करिए। साथ में इस टाइप से रे डायग्राम वगैरह भी बना लिया करो, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे क्या होता है ना, फटाफट बस इसी को, हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम एक लाइन बैठ के पढ़ें। एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले की बात हो रही है, तो उस टाइम पे ये रे डायग्राम भी हम देख लेंगे, तो हमारे काम चल जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। और कभी भी नोट्स में बहुत सारे पैराग्राफ मत लिखा करो, ऐसे पूरा लिखे पढ़ें, इतना कोई पढ़ता नहीं। आप स्टार पॉइंट्स में नोट्स बनाइए, ताकि आप इतना छोटा सा वर्ड है देख लें, आपको याद हो जाए। रिवीजन में इजी होता है, पैराग्राफ लिख लोगे तो पढ़ोगे 4 घंटा बैठ के, और उतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम से पहले। हाँ, तो ये इसमें क्या है, CH बॉन्ड बेंडिंग शो करता है, इस वजह से ओवरटोन आता है। और CH का एक CH फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड भी शो करता है। ये दोनों आपस में मिलके क्या शो करते हैं, डबलेट, और इसी को बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस। सिर्फ इतनी सी बात है। अब इसको थोड़ा सा आप ये समझिए कि ये डबलेट की मैं अभी बात कर रही थी। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, अभी हम इसके IR पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रा, विजिबल स्पेक्ट्रा। तो वो और इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर तो पूरा ही मज़ेदार, एकदम कहीं से बोरिंग फील नहीं होगा, बस समझते चलिए। डबलेट की बात हो रही है, इस तरीके से IR स्पेक्ट्रा जो होता है इंस्ट्रूमेंट, वो हमें सिग्नल देता है। तो यहाँ पे क्या होता है
कि डबलेट मिलता है। मैंने डबलेट की बात की, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इस टाइप से हमें डबलेट मिलता है, 2 पीक्स मिलती हैं, एक तो ये वाली, एक ये वाली। ये वाली पीक क्या है? फंडामेंटल वाइब्रेशन। ये वाली पीक क्या है? ओवरटोन। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा डबलेट इस तरीके से हमें मिलता है। कहीं भी अगर इस टाइप का डबलेट दिख रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे एक डायग्राम बना देंगे इस तरीके से और इस टाइप से हमें वो दिखा देंगे। अब स्ट्रक्चर, अब ये पूछ लेंगे कि ये स्ट्रक्चर किसका है, तो ऑप्शन वगैरह दे देंगे, फर्मी रेजोनेंस, ये वो दुनिया भर का, और बोलेंगे टिक करो। या एक कुछ हो सकता है कि ऐसा टाइप में कोई हमें कंपाउंड दे, जैसे हमें कोई केमिकल स्ट्रक्चर दे दें, कुछ बड़ा सा यहाँ पे आर चेन लगी हुई है और इसमें एल्डिहाइड है, और उसके बाद ये पूछ लें कि इस कंपाउंड में कौन सी रेजोनेंस शो होती है, तो ऐसे करके 4 ऑप्शन बना मतलब क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, बट आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट यही है। इसके देखते हैं हम क्वेश्चंस, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से हम लोग मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखो क्या है भैया कार्बोनिल, ठीक। अच्छा, क्या ये सही में कार्बोनिल है क्या? मैंने बोला तो कार्बोनिल। अब आप लोग इतने दिन से ऑर्गेनिक चल रही है, स्पेक्ट्रा पढ़ ही रहे हो, तो अभी मैंने कुछ स्ट्रक्चर भी बनाया था, अगर पता हो तो क्या ये कार्बोनिल है या नहीं, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपके पास 3 ऑप्शन हैं ABC करके। अब हमें बताना है कि कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, CO बॉन्ड जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी। तो बताएंगे कैसे? देखो CO बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा, ठीक। जो इस पाई बॉन्ड, जो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ इजीली पुल कर लेगा, इजीली, समझ रहे हो, जो जितनी आसानी से पुल करेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, ठीक है। इनके पास लोन पेयर, ये पुल किया तो ये भी लोन पेयर दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, ठीक है। यहाँ से ये भी देगा और ये ऑक्सीजन को दे देगा, मतलब समझ रहे हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोन पेयर अपने इस कार्बन को दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे 100% इसने अपना दे दिया, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये इसको भी दे सकता है अपने लोन पेयर, और इधर भी, भाई रेजोनेंस तो है ना, लोन पेयर सिंगल डबल। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़िए आप लोग कि रेजोनेंस क्या है, मैंने बताया हुआ है वहाँ पे। तो ये कितना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 50%, ठीक है। एक जनरल हम लेके चल रहे हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व हमें करना है, करेंगे कैसे। तो आधे ये सपोज अपने इधर दे रहा है, आधे इधर 50% दे रहा है, ये 100% इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड, भाई ये भी तो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी 100%, तो इसको टोटल मिल रहा है 200, इसको 100 और इसको 50। अब मैंने आपसे बोला कि हमें बताना है CO की क्या फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? B की, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद आता है आपका C। B की क्यों ज़्यादा होगी? B भैया देखो यहाँ पे सबसे यहाँ पे इजीली
कार्बोनिल ब्रेक हो रहा है यहाँ पे भी, इसको कार्बोनिल के डबल बॉन्ड को ब्रेक होने में इसमें दिक्कत आ रही है, कम मतलब सबसे स्लो ये वीक हो रहा है, तो इसको ही तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ऐसे समझो कि इसके पास जैसे इसको 200 रुपये की इसको सपोज़ 200 रुपये की ज़रूरत है, तो इसको 200 रुपये मिल रहे हैं, इसको 100 ही मिल रहे हैं, इसको 50 रुपये मिल रहे हैं, तो मेहनत तो इसको ज़्यादा करनी होगी ना भाई। इसको 200 का काम इसका तुरंत काम हो गया, इसको 100 मिले तो इसने अपना कुछ आधा काम किया, आधा बच गया, बट इसको तो सिर्फ 50 रुपये मिले, इसको 150 रुपये की और ज़रूरत है। तो अब ये क्या करता है, और इसको ज़्यादा इसको 100 रुपये की ज़रूरत है, इसको 150 की, तो ज़्यादा मेहनत तो इसे ही करनी पड़ेगी ना 150 रुपये कमाने के लिए। तो आप ये समझिए कि इस वजह ज़्यादा मेहनत इसको करनी पड़ेगी, तो इसकी कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, इसको कुछ मेहनत नहीं करनी, तो ये पीछे चला गया। ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। एक मैं और आपको बताऊंगी, ये दो हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे बना, ठीक है, 2 कार्बोनिल है यहाँ पे, दोनों पे। अब फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा भाई, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो 50-50 का मामला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0 क्योंकि कहीं से कुछ नहीं मिल रहा भैया, तो यहाँ पे 0%। तो अब हम बोलेंगे कि कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है ना, तो सबसे ज़्यादा मेहनत किसको करनी, इसको, क्योंकि इसका तो बॉन्ड कहीं से ब्रेक ही नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एक एग्जांपल और देखो, ठीक है, इनके पास अपने अपने लोन पेयर हैं। ठीक, इसको ओपन करके लिखिए, ये भी तो प्लस आई लगाएगा भैया, लगाएगा कि नहीं, जीओसी पढ़ी है। देखो जीओसी से डायरेक्ट सच क्वेश्चन आते तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते हैं, बट जीओसी इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई जाती है क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक में जीओसी जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो आराम से क्वेश्चन को कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के, कहीं ना कहीं दिमाग लगा कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लेगा। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ ना, आर है प्लस आई शो करता है। देखिए अभी यूज़ क्या होगा इसका, हमें पता है हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है, जिसका बॉन्ड आराम से ब्रेक हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, इतना तो पता है ना, अभी बताया मैंने कि जो बॉन्ड आराम से ब्रेक हो गया इजीली उसकी फ्रीक्वेंसी कम। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्लोरीन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है भाई, लोन पेयर है, और ये इलेक्ट्रॉन पुल भी करेगा, माइनस आई लगाएगा, बट ये इलेक्ट्रॉन देगा कब जब हम यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसका सीधे सीधे काम क्या करेगा, माइनस आई। फ्लोरीन और भी ज़्यादा भैया इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की ज़्यादा है क्लोरीन से, तो ये और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका माइनस आई और ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये देखो ये प्लस आई दे रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे रहा है, और नाइट्रोजन पे है लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है। यहाँ क्यों नहीं लग रही है कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिंगल डबल है, बट डोमिनेट यहाँ पे करेगा आई इफेक्ट। जब एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, एरोमेटिक कंपाउंड जीओसी पढ़ना, उसमें मैंने बताया हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्लोरीन का रेजोनेंस वाला फैक्टर काम करता है, जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे पता चलेगा। तो हाँ, तो ये माइनस आई ले रहा है, ये भी माइनस आई, और ये दे रहा है मतलब क्या कि इसको ए मानो, ये बी है और ये सी है।
अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये आराम से बॉन्ड ब्रेक करवा रहा है, तो ये सबसे पीछे चला गया, ठीक है, पीछे गया। इन दोनों में क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कम कर रहा है। अब ये ज़्यादा पुल कर रहा है तो इसको अपना बॉन्ड ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ और सी यहाँ। समझ में आ रहा है? तो ये इस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था फर्मी रेजोनेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।